26 के 11:30 बजे हम लोगों को साथ में लड़का खाना खा के निकला था। बच्चा खाना खाते रह धान गिरौल खाना खाते रह वो जे हंसत रह 3 बार फोन आई बा ये तो काट के टिप न कट जा फिर आवे। झगड़ा नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी अगर काम करेगा तो पहले तो कुछ जानकारी होना चाहिए कैसे मैटर हुआ कैसे। जो यूट्यूब पर जितने आदमी देखे, जितने मिले हमसे, हम यही से सबसे हाथ जोड़ के बोलूँगा कि हमको सिर्फ न्याय दिलाने बस। गाजीपुर गहमर ट्रिपल हत्याकांड, ये मामला जो कि अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जिस 100 को लेकर के लगातार चर्चा में था, 200 मिले थे और तीसरा 100 जो कि 30 तारीख को बरामद हुआ। उसी बीच में एक ऐसी भी घटना गहमर क्षेत्र में ही जो कि रायसेनपुर एक गाँव आता है उसी में घटी, लेकिन सोचिए यह घटना इस तरीके से दब गई कि किसी को कानों कान तक अधिकतर खबर नहीं चल पाई कि इस घटना के बीच में एक और घटना हुई है। रायसेनपुर गांव में करनासा के तट पे एक 22 वर्षीय युवक का जो कि 100 देखने को मिला टहनी पे लटकते हुए, और ये जाहिर किया जा रहा था कि उस लड़के ने फांसी लगाई है। उस लड़के का नाम मिथिलेश पाल था और पिताजी का नाम रमेश पाल। रायसेनपुर गांव के निवासी हैं हम लोग, इसी परिवार में मौजूद हैं, क्योंकि अब ये गुत्थियाँ पूरी तरह से उलझ चुकी हैं। ये बातें सामने निकल के आ रही है कि वो लड़का जो है कि उस लड़के की जो कि हत्या की गई है वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, ऐसी चीज़ें हैं। पिताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि इन लोगों का खबर मिली थी मिथिलेश के बारे में कि कब ये लोग 100 को देखे थे या उस जगह पे बॉडी को देखे थे लटकते हुए पेड़ के पास में। ये बताइए कि आप लोग को कब पता चला कि जैसे कि जब रमेश का 100 मिला था तो आप लोग को पता चला कि उस पेड़ पर लटका हुआ है? हम लोगों को सुबह 7:30 बजे, कितने तारीख को? 27 तारीख को, 27 तारीख को, 28 को, सॉरी, हाँ 28 को। हाँ। और कब आप लास्ट वक्त कब मुलाकात की थी अपने बेटे से आप? 26 के 11:30 बजे हम लोगों को साथ में लड़का खाना खा के निकला था। 10:30 से लेके 11 के आसपास, 26 तारीख को। तो ये कुछ सूचना नहीं दे गई आपके लड़के की, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं? ये चीज़ नहीं बोला था लड़का कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। और निकलने के बाद अता पता नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। तो जैसे कि आप बता रहे कि 10:30 बजे करीब में जब निकले तो शाम तक कुछ फ़ोन वगैरह नहीं आया? सुबह से 10:30 निकला ना लड़का, उसके बाद एक बार 1 बजे का 12 से 1 बजे के बाद में एक कॉल उठाया है। अच्छा। वो हमारा बड़े भाई के लड़के को। अच्छा, बड़े लड़के आपने फोन किया तब? हाँ, वो खेती का मैटर था कि कुछ वहाँ पुअरा था बेचना, धान बेचना था, क्या करने का, बेच देंगे कि रहने दे। तो लड़का बोला कि नहीं, इतना मिलता है तो बेच दो। तो लड़का बोला कि ठीक है मैं बेच देता हूँ। तो हमारा जो उनसे छोटा जो लड़का था, चंदू नाम है, वो बोला ठीक है हम बेच देता हूँ, तो बेच दिए। बस इतना ही बात हुआ है। बस इतना ही? उसके बाद से कोई खोज खबर नहीं? बिल्कुल उसके आगे कोई मैटर नहीं बना। हाँ, कोई फोन उठाया भी नहीं लड़का हमारा, अब फोन उठा ही नहीं उसका। उसके बाद 9 बजे, 9:30 बजे से फोन लगता ही रहा, मगर किसी का फोन रिसीव नहीं है। फोन आप लोग इधर से लगा रहे थे? हाँ। रिंग जा रहा था, फुल रिंग। हाँ, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ है ना? हाँ। तब आप लोग धीरे धीरे शंका होने लगा कि आखिर लड़का गया हुआ। उसके अभी रात भर आदमी कैसे रुका कि हो सकता कहीं रुका होगा। कम धंधे वाला लड़का। क्या करते थे वो? गाड़ी चलाते थे। गाड़ी? हाँ, गाड़ी। कौन सी गाड़ी? ट्रैक्टर है। अच्छा, किसानी में हमेशा इधर उधर जाना आना रहता था। आप सोचे कि कहीं ना कहीं कुछ काम से गए? हाँ, आदमी इतना जल्दी शक नहीं होता है ना, कैसे किसानी में कोई बोला लिया कि नहीं है, हाँ वो हाई काम है। तो हर जगह तो ऐसा लड़का बता के जाएगा नहीं। अभी बाहर है, कोई बुला के लेके गया तो हर जगह तो जाएगा तो बता नहीं सकता है। कभी किसी से दुश्मनी वगैरह, अभी झगड़ा वगड़ा कभी? नहीं, कुछ नहीं, झगड़ा नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं है। किसके थ्रू पता चला कि आपके लड़के का वहाँ पे 100 लटका हुआ है, शरीर पूरा लटका हुआ पेड़ के नीचे, पेड़ से? हम लोग सिर्फ 100 लटका हुआ शक के बासे कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो चीज पेड़ का डाल है, सिर्फ ये धर है, सर है, सर, और इसे सिर्फ 1 से 1.5 फुट का 1 फुट
डाल बस है। हाँ डाल है और उतने दूर में रस्सी है। तो अगर आप बोलिए सर पे टोपी है, टोपी नहीं बिखरा और कोई मरने लगेगा तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी मर जाएगा है। जब आप लोग उस उसकी समय मौके पे, हाल- जब आप लोग पहुंचे थे मौके पे, मौके पर हम तो लोग जब देखे तो उस बॉडी का हलचल देखे थे, जैसे कि जब शरीर जैसे लटका हुआ था, तो क्या जैसे आमतौर पे जब भी घटना होती तो जीभ वगैरह निकल जाती, वैसी चीजें हुई थी? कुछ भी जीभ भी नहीं निकला था बच्चे का मुंह से, कोई गाज नहीं निकला था, कोई उसके संडास थोड़ी भी नहीं आया था। अगर अपने से खुद खुशी जो करेगा ना तो जीभ निकलता है, संडास भी हो जाता है, बहुत किस्म का मतलब गर्दन पे निशान मिले आप लोगों को? नहीं है, वहाँ निशान नहीं है, गर्दन पर निशानी नहीं है। तब आप लोगों को सीधे सीधे शंका जा रहा है कि ये तो कहने ये को हत्या हाँ, की गई है ना? लेकिन हम लोग जब वो चीज के देखे नहीं है तो अपने आप बोलेंगे नहीं ना किसी को भाई। हाँ लेकिन शंका है, फुल शंका लेकिन है। जो ये बातें निकल के आ रही है कि आत्महत्या क्या है, तो ये आत्महत्या है नहीं? नहीं है, आत्मा से नहीं है कि नहीं है, हत्या वो कर ही नहीं सकता। दादी आप हैं? नहीं, उनकी माँ है। अच्छा, आप माता जी उनकी हैं? आप बड़ी माता जी हैं? कभी, अच्छा ये माता जी है ना, बीमार रहती है ना? अच्छा, ये उनकी माता जी हैं, जिस मिथिलेश की अभी हालांकि इस दुनिया में नहीं है, वो माता जी कोमे में पड़ी हुई हैं और इनको लेकर ये परिवार पूरा झेल रहा था। अब तब तक एक और विपत्ति इनके सर पे टूट आई। सोचिए कि वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सिर्फ वो देख सकती हैं और कुछ कर नहीं सकती है, देख भी नहीं सकती हैं। अब सोचिए आप, कुछ नहीं, बस शरीर पड़ा हुआ है और ये परिवार कितने दुखों में है, ये आप चीज़ों को थोड़ा समझ सकते हैं। आप बड़ी माता जी आप हैं। मिथिलेश कभी कुछ बताओ तो करके आपको जाते थे कभी? अरे हमारे बच्चा खाना खाते रहा, धान गिराओ ना, खाना खाते रहा वो जे हंसत रहा, 3 बार फोन आइल बा, हे तो काट के टिप न कट जा, फिर आवे, फिर कट जा, 3 हाली आइल बा। आ चौथा मैंने 3 हाली आइल बा तो खाओ के हाथ धो के अपन आइल बना तो दुआरिया किने फोन चालू कर बतियावत चल गेल बना। अच्छा, हाँ खाना खाते रहना, कई बार फोन आइल, 3 बार फोन आइल, काट के फिर फोन उठा के फिर चल गिना। अब ओकर बाद से वो घर ही तक ना अइबे ना कोई ना। तो पता चला कि का तो शरीर उनका लटकल पेड़ के है ना? हाँ अब खाली सवेरे लागल काल है, हमने का जानता जा, सवेरे देखनी जा, 3 दिन के बाद सूखे के दिन के गई ना, सूखे गई ना, वो सूख शनिचर अतवार के ना सब। अतवार की मतलब कि पता चला आप? हाँ दूसर कोई देखल तो पता चल के लटकल बना, हमने के तो हिता हिता सवेरे फोन करके पता लगाता जे बच्चा कहाँ गई ना। कोई से झगड़ा भी ना रहा, बता दें कि पिताजी के कोई से मार पीट ना रहा, किसानी काम करते रहा, हाँ सब कुछ। तो फिर आप निशान भी नहीं खे मिलल शरीर ना पे? कुछ नहीं खे मिलल, हमने के पता नहीं खे केहू से मार बा झगड़ा एकदम है नहीं खे, है नहीं खे। कैसे बचा के बड़ी हमरा माता जी हैं, अब किस तरीके से दुख के लोग झेल रही हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार में के बाटे अभी उनके कितने भाई थे? उनके 3 जना रहलन, जते एक जना गइलन, एगो ई बना एगो ऊ बना। अच्छा, ये एक है। आप बड़े भाई हैं उनके? तो आप क्या करते हैं? हम तो काम करते हैं फैक्ट्री में। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कब आप आए हैं? आप कब आए हैं? मैं तो 9 तारीख को आ गया था, माँ का एक्सीडेंट हो गया था तो बेचू ड्रामा सेंटर में हम लोग वहीं रह गए। उसके बाद 21 तारीख को हम लोग को छुट्टी मिला, रविवार को दिन था, हम लोग आए, तब दवा वगैरह कल हमको 1 तारीख को फिर लेकर दोबारा जाना है, तब तक ये अपने को घटना फिर घटेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आप लोग पता चला? आपको अभी पोस्टमार्टम में कुछ आया नहीं है, कोई कागज अभी तक मिला आप लोग को? अभी कुछ मिला नहीं है, तो अपने आप से क्या हम बोल सकते हैं। अब उससे ये जाहिर होगा कि जब अगर कोई मारा पीटा हो तो जाहिर हो सकता है कि आखिर कैसे मृत्यु हुई। हाँ कैसे हुई तो कम से कम ये तो कंफर्म हो। आप लोग जो भी परिवार के सदस्य हैं ये निश्चित हो गए हैं कि नहीं, हमारा भाई आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। अगर मान लो कोई भी मैटर है तो कम से कम वो तो खुद मोबाइल का रिपोर्ट बताएगी, ठीक है, अपने से। किसके पास है? वो साहब लोग के पास, प्रशासन के पास है, ठीक। कोई भी अगर काम करेगा तो पहले तो कुछ जानकारी होना चाहिए कि ऐसा मैटर हुआ कैसे, घर का मालिक था, ऐसे थोड़े कि नहीं चलो पीछे वाला वही देखते सब कुछ वही दे। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग घर के जानते नहीं कि घर में क्या हो रहा है नहीं, वो सब कुछ उसी का देन है, ठीक ना। अपने इतने मोहल्ले में कोई भी से अगर पूछ सकते को मिथिलेश पाल कैसा लड़का था, इतने मोहल्ले के डेरे हैं ना, बार बार बुजुर्गों से पूछो तो बोलेगा ऐसा आदमी वो नहीं था। किसी भी मोहल्ले से पूछ सकते हैं या किसी घर से जाकर कि मिथिलेश पाल कैसा लड़का था, वो खुद बता देंगे यार वैसा लड़का ही नहीं था।
ये कहने के एक बहुत सवाल खड़ा हो गया कि आखिर में जब वो लड़के वो जैसे कि किसी तरीके से झगड़ा नहीं था नहीं। और किसी से झगड़ा वगैरह कुछ नहीं तो वो कैसे आत्महत्या कर सकते हाँ, हैं? आज इतना दिन हो गया, 22 साल का अंदर में किसी से पूछो कि गाली गलौज तक नहीं किया वो लड़का, इतने दिन के अंदर में कोई भी नहीं बोला कि हमको गाली कभी दिया है वो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका क्या हल निकल सके, कुछ हमको तो बताओ कैसे ये हो गया। कब आप क्या चाहते हैं? न्याय आप लोग बस ये चाहते हैं? हमारे आपका भी राजी से क्या आप कहना चाहते आपसे भी और जो यूट्यूब पर जितने आदमी देखे, जितने मिले हमसे, हम यही से सबसे हाथ जोड़ के बोलूँगा कि हमको सिर्फ हैं? न्याय दिवा दें बस। हाँ, अगर हमारा लड़का खुद को अगर खुशी किया होगा तो हमको आत्मा को तो शांति मिल जाएगा कि हाँ, लड़के को हमारा कोई आपत्ति हो गया होगा तो खुश किया, लेकिन अगर जो किया है उसको हमको बस न्याय चाहिए। इस परिवार दूसरा बस कुछ भी ये नहीं और चाहिए। कुछ नहीं, बस सिर्फ परिवार ये चाहता है कि इस परिवार को न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें सामने निकल के आ रही हैं कि जो कि बिल्कुल मिथिलेश वैसा था ही नहीं, और जिस तरीके से जब भी कोई भी घटना होती है फिर कोई आत्महत्या करता है तो उनके जो गले होता है वहाँ पे फंदे के निशान पड़ जाते हैं, जैसे जीभ निकल जाता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो फांसी जब होती है बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं। लेकिन मिथिलेश जो है उसके शरीर पे ऐसे कुछ चीज़ें पाई नहीं गई हैं। और जो पेड़ की बात की जा रही है कि पेड़ बहुत ही नीचे एकदम था, तो हम वो भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। चैनल बनेगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।